मित्रों, वैसे तो द्रौपदी के 5 पति थे, मतलब कि वो पांचों पांडव थे। लेकिन उन पांचों पांडवों में से द्रौपदी भीम को ही अपना सच्चा पति मानती थी। पर आखिर ऐसा क्यों, जानेंगे इस वीडियो में। पर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल इंडियन रिचुअल्स पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, द्रौपदी द्रुपद नरेश की पुत्री थी। अपनी पुत्री के विवाह के लिए द्रुपद ने स्वयंवर का आयोजन किया। उस समय पांडव वनवास व्यतीत कर रहे थे। स्वयंवर में धनुष कला की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में मछली को बिना देखे मछली की आंख को बाण से भेदना था। इस आयोजन में बहुत से देशों के राजा उपस्थित थे। दुर्योधन तथा कर्ण भी द्रौपदी के स्वयंवर में शामिल होने आए थे। वनवास काट रहे पांडव भी स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। सभी उपस्थित राजाओं ने मछली की आंख को निशाना बनाने का प्रयास किया, परंतु सभी के प्रयास असफल रहे। जब कर्ण ने धनुष उठाना चाहा तब द्रौपदी ने उसे सूत पुत्र कहकर स्वयंवर में हिस्सा लेने से मना कर दिया। इस बात पर नाराज होकर दुर्योधन कर्ण समेत सारे कौरव वहां से चले गए। श्री कृष्ण के कहने पर ब्राह्मण वेश में बैठे अर्जुन ने धनुष उठाया और मछली की आंख को निशाना लगाकर स्वयंवर जीत लिया। इसके पश्चात पांचों पांडव अपनी द्रौपदी को लेकर माता कुंती के पास पहुंचे और कहने लगे कि देखो माँ, हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। कुंती ने बिना देखे ही कह दिया कि जो भी लाए हो उसे पांचों भाई आपस में बांट लो। इस बात से सभी बहुत दुखी हुए और श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने पांचों पांडवों से विवाह कर लिया। पांचों पांडवों को बराबर का स्थान मिले, इसके लिए एक नियम बनाया गया। नियम यह था कि एक समय में पांचों भाइयों में से एक ही भाई द्रौपदी के साथ समय व्यतीत करेगा। यदि द्रौपदी के महल के बाहर किसी भाई के जूते पड़े होंगे तो बाकियों में से कोई अंदर नहीं जाएगा। एक दिन युधिष्ठिर द्रौपदी के महल में द्रौपदी के साथ थे, परंतु उनके जूते एक कुत्ता उठाकर ले गया। जब अर्जुन द्रौपदी से मिलने आया तो उसे महल के बाहर कोई जूते नहीं दिखे और वह अंदर चला गया। इस कारण से अर्जुन को कठोर दंड भुगतना पड़ा, क्योंकि तब द्रौपदी काफी दुखी हुई थी। इसी भेदभाव के कारण उसे नरक की प्राप्ति भी हुई थी। मित्रों, पांचों पतियों में से भीम द्रौपदी से सबसे अधिक प्रेम करता था। भीम ने ही हर कदम पर द्रौपदी का मान बचाया। सर्वप्रथम जब दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया तो उस समय पांचों पांडवों में से भीम ही था जो युधिष्ठिर के रोकने पर भी अपना गुस्सा न रोक पाया और उसने भरे दरबार में दुशासन के छाती के लहू को पीने और द्रौपदी के केस धुलवाने की अमानवीय प्रतिज्ञा की। भीम ने उस समय क्रोध में दुर्योधन की जंघा तोड़ने की भी प्रतिज्ञा की, जो कि गदा युद्ध के नियमों के खिलाफ था। अज्ञातवास के दौरान जब राजा विराट के साले कीचक ने द्रौपदी के ऊपर बुरी नजर डाली तो भीम ने अर्जुन, जो कि उस समय उर्वशी के श्राप से नपुंसक बना हुआ था, की मृदंग ध्वनि में कीचक को मार गिराया। जब पांडव अपना राजपाट परीक्षित को सौंपकर शरीर सहित स्वर्ग जाने के लिए निकले, उस समय भी भीम ने कदम कदम पर द्रौपदी की सहायता की। इस दौरान जब द्रौपदी सरस्वती नदी को पार नहीं कर पा रही थी तब भीम ने एक चट्टान को उठाकर नदी के बीच में रख दिया। वह चट्टान आज भी भीम पुल के नाम से प्रसिद्ध है। इसलिए द्रौपदी ने अपने अंत समय में कहा कि भीम ही उसका असली पति है और अगले जन्म में वह भीम को ही अपने पति के रूप में पाना चाहती है। तो मित्रों, ये थे वजह जिसकी वजह से द्रौपदी भीम को अपना सर्वश्रेष्ठ पति मानती थी। मित्रों, द्रौपदी के नरक जाने की एक यह भी वजह थी कि वह पांचों पांडवों को अलग अलग दृष्टि से देखती थी, जबकि पांचों पांडव द्रौपदी को समान नज़रों से ही देखते थे। खैर, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अपने विचार हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप ऐसी धार्मिक कहानियों को सुनने के शौकीन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।